हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल साइंस ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मैटर के अवस्था के बारे में। कुछ रीजन के चलते, जैसे कि मेरा तबीयत खराब था इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन तबीयत में कुछ सुधार आया है तो फिर आज हम पढ़ेंगे मैटर के अवस्था के बारे में, यानी कि मैटर के कितने टाइप्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मैटर के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे तो मैटर के 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना कितना है, 3 टाइप्स पढ़ना है। कितना टाइप्स पढ़ना है? 3 टाइप्स। तो आइए हम जानते हैं कि वो 3 टाइप्स है कौन कौन सा। हम 2 टाइप्स का वीडियो भी बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना है 3 टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम समझते हैं। हमने मैटर का वीडियो पहले बना दिया है, जाके आप पहले मैटर का वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको ये मैटर के टाइप्स के वीडियो समझ में आएंगे। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर मैटर के टाइप्स होते कितने हैं। तो हमने बताया कि मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आइए देखिए, इसके 3 अवस्थाएं होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, एक होता है गैस। हम तीनों को विस्तार रूप से समझेंगे कि आखिर सॉलिड किसको कहते हैं, लिक्विड किसको कहते हैं और गैस किसको कहते हैं। सॉलिड किसको कहते हैं, क्या बोलते हैं कि लिक्विड किसको कहते हैं और गैस किसको कहते हैं। तो पहले हम हिंदी समझ लेते हैं। इसका हिंदी होता है ठोस, इसका हिंदी होता है ठोस, और इसका हिंदी होता है द्रव, इसका हिंदी होता है द्रव, और इसका क्या होता है, गैस होता है। तो पहले हम समझ लें कि सॉलिड किसको कहते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है ना कि उसके अणु जो होते हैं वो करीब करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं। सॉलिड के जो, जैसे कि मान के चलिए कि एक ईंट आप देखते होंगे, ईंट जो होता है ना बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही कठोर होता है, और उसके अणु बहुत पास पास होते हैं। जैसे कि हम समझते हैं फिगर के हिसाब से, जैसे मान के चलिए कि हम सॉलिड का, अगर इसके लिए अणु है ना ये बहुत करीब होंगे, बहुत करीब होंगे, यानी कि सॉलिड के जो अणु होते हैं बहुत क्या होते हैं, करीब होते हैं। अच्छा, एक होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल। क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका हिंदी होता है अंतरा आणविक बल। ये ठोस में ना अंतरा आणविक बल सबसे अधिक होता है। किसमें? ठोस में। सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में। क्या? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है ठोस में सबसे अधिक होता है। किसमें? ठोस में। जैसे इसके अणु जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, बंधे होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, एकदम बंधे होते हैं, यानी बॉन्डेड होते हैं, मगर ये मजबूत होते हैं, ये बहुत कठोर होते हैं। कि कौन? सॉलिड। ये किसका फिगर है भाई? सॉलिड। अच्छा, एक आता है इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या आता है? इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। तो इसमें इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है, यानी अंतरा आणविक दूरी, वो लगभग नगण्य, नगण्य कहे तो 0 के बराबर होता है, यानी कि ना के बराबर इसमें होता है। यानी इसमें इंटरमोलिक्यूलर जो डिस्टेंस होते हैं वो लगभग ना के बराबर होते हैं, यानी कि होते ही नहीं है। इसमें का आपको दिख रहा है कहीं जगह, यानी एकदम नगण्य होते हैं। अच्छा, अगर ठोस का बात करें तो इसकी जो आकार होती है ना, आकार वो निश्चित होती है। इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। और इसका आयतन भी क्या होता है? इसका आयतन भी निश्चित होता है। इसका आकार भी निश्चित होता है, इसका आयतन भी निश्चित होता है। और इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जिसको अंतरा आणविक बल बोलते हैं, वो अधिक होता है। इसमें अंतरा आणविक बल क्या होता है? अधिक होता है। इसमें इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होते हैं? कम होते हैं, यानी कि अंतरा आणविक दूरी भी क्या होता है? कम होते हैं। तो सॉलिड आपको समझ में है। अब हम समझते हैं लिक्विड के बारे में। किसके बारे में? लिक्विड। तो अगर लिक्विड के बारे में हम समझें तो इसके जो अणु होते हैं ना दूर दूर होते हैं। इसके अणु कहां होते हैं? दूर दूर होते हैं। इसके अणु किधर होते हैं भाई? दूर दूर होते हैं। इसके अणु दूर होते हैं। जैसे हमने सॉलिड में देखा, ये किसका फिगर है? लिक्विड। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है भाई? डिस्टेंस है। इसमें क्या है? डिस्टेंस है। तो अगर हम एक हिसाब से देखें तो इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है, यानी कि अंतरा आणविक बल, वो इसमें कम होता है। इसमें क्या होता है? कम होता है। और अगर इसमें देखें इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, तो इसमें इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है। देखिए यहां जो डिस्टेंस है, यहां भी क्या है? डिस्टेंस है।
यहाँ भी डिस्टेंस है, यानी कि इसमें अंतरा आणविक बल भी क्या होता है, कम होता है, और डिस्टेंस में क्या होते हैं, इसमें इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होते हैं। इसमें हमने देखा कि इसमें जगह नहीं है, यानी कि इसमें डिस्टेंस नहीं है, इसमें दूरी नहीं है, लेकिन इसमें दूरी हमको दिख रहा है, इसमें दूरी दिख रहा है। अच्छा, इसकी अगर हम आकार का बात करें तो इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। इसको जिस पात्र में डालेंगे उसी में क्या होगा, ढल जाएगा। जैसे कि हम इसको गिलास में डालेंगे तो ये गिलास में क्या होगा, ढल जाएगा। जैसे कि बोतल में डालते हैं तो बोतल का क्या लेगा, आकार ले लेगा। अगर इसका हम आयतन का बात करें तो इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसमें देखिए क्या क्या हुआ कि अगर अंतर लिखना है तो हम अंतर लिख सकते हैं। इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। इसमें अंतरा आणविक दूरी होती है, और इसकी आकार क्या होता है, अनिश्चित होती है, और आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि जितना डालेंगे उतना ही रहेगा। अब ये नहीं है कि गैस जैसा एकदम पूरा फैल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें अगर हम एक बोतल में आधा लीटर डालते हैं तो आधा लीटर ही, उतना ही आधा लीटर का एरिया ही क्या होगा भाई, घेरेगा। अब हम बात करते हैं गैस पे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका हम सॉलिड का एक एग्जांपल है, जैसे कि ईंट हो गया, ये मार्कर भी क्या है भाई, सॉलिड है। हाँ, ये बोर्ड भी क्या है, सॉलिड है। अगर लिक्विड है, दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड है। अब हम बात करते हैं गैस पे। गैस के अणु जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, यानी कि अगर गैस का एक फिगर हम भाई ड्रॉ करेंगे तो इसके अणु भाई काफी दूर होते हैं, ये तो पास रहते ही नहीं है। और इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भाई बहुत कम होता है, यानी बहुत कम होता है। इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यानी अंतरा आणविक बल जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस का बात करें तो बहुत दूर होता है इसमें, यानी कि इसमें दूरी बहुत अधिक होती है। इसमें दूरी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। अच्छा, हम देखते हैं कि गैस, अगर यहाँ पे हम गैस को भाई छोड़ें तो गैस पूरे जगह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। हम जानते हैं कि मेरे पूरे वातावरण में भाई वायुमंडल में क्या है, गैस है, यानी कि पूरा फैला हुआ है। और गैस क्या फैल जाते हैं, जैसे कि भाई हम लोग घर में सिलेंडर आता है और थोड़ा सा लीकेज करेगा पूरा फैल जाता है, एकदम हर जगह से स्मेल आने लगता है कि साला इधर गैस है, इधर है, इधर है, हर जगह। लेकिन वो क्या होते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं, कौन, गैस। लेकिन ऐसा ये सॉलिड नहीं होता कि सॉलिड चारों तरफ फैलता है, ऐसा नहीं होता। और अगर इसका हम आकार का बात करें, किसका, आकार का, तो इसका भी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और इसका आयतन भी क्या होता है भाई, अनिश्चित होता है। किसका, गैस का। इसका आयतन भी क्या होते हैं, अनिश्चित होता है। कैसे, अगर आधा लीटर गैस भी है, क्या बोलते हैं भाई, अगर आधा लीटर गैस भी है ना, तब भी वो पूरे सिलेंडर में फैलेगा। 10 लीटर गैस है तब भी पूरे सिलेंडर में फैलेगा, थोड़ा सा भी गैस है तब भी पूरे सिलेंडर में क्या होगा, फैलेगा। यानी कि इसकी आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अगर हम अंतर लिखने का बात है तो हम अंतर लिख सकते हैं आराम से। सॉलिड में देखेंगे तो कहेंगे कि इसमें जो होते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होता है। हाँ, अगर फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसकी निश्चित आकार होती है, निश्चित आयतन होता है। इसमें इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है यानी कि अंतरा आणविक दूरी वो कम होते हैं, यानी नगण्य के बराबर होते हैं। अगर लिक्विड में है तो इसका भी हम लिख सकते हैं कि इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, और इसकी आकार अनिश्चित होती है, इसकी आयतन क्या होती है, निश्चित होती है। और इसमें इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब हम गैस पे आए तो गैस पे लिखेंगे इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं ना बहुत कम होते हैं, इसमें कम होते हैं, उसमें बहुत कम होते हैं। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस का बात करें, यानी कि अंतरा आणविक दूरी का बात करें तो ये गैस में जो होते हैं दूरी ये बहुत अधिक होते हैं, यानी दूरी बहुत अधिक होते हैं। इसकी आकार जो होती है निश्चित होती है, इसकी आयतन भी क्या होती है, निश्चित होती है। तो ये आप लोगों को सॉलिड, लिक्विड और क्या भाई गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस समझ में आया। तो पहले तुमने मीटर पढ़ रखा है, आप जाके पहले मीटर का वीडियो देखिए, तब आपको ये सॉलिड, लिक्विड और गैस बेहतरीन से समझ में आएगा, क्योंकि आपको पहले मीटर पढ़ना होगा। मीटर का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है पढ़ा के। और ये आज हमने इसका स्टेट के बारे में यानी कि अवस्था के बारे में पढ़ा दिया। तो इसकी अवस्थाएं 5 होती है, कितने होती है, 5, बट हमने 3 पढ़ा, क्योंकि 3 को ही आपको पढ़ना है। कितने को पढ़ना है, 3 को ही पढ़ना है। अगर तबीयत फिर ठीक रहा तो फिर कल वीडियो लेके ही आएंगे। अभी थोड़ा तबीयत में पूरा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन अगर तबीयत अच्छा होता है तो फिर कल इसका मीटर पे पार्ट 3 का वीडियो, अगला वीडियो आएगा और इसके आगे हम पढ़ते जाएंगे।
तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।